कल होगा लोकसभा चुनाव के लिए मतदान। कल उत्तराखंड में 5 लोकसभा सीटों के लिए वोट डाली जाएगी। जी हाँ, कल यहाँ पर प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी। और आज हमारे साथ मौजूद है, चाय वाले की दुकान पर हैं। जी हाँ, चाय वाले, आपका काम चाय बेचना है और चाय बेचने वाले प्रधानमंत्री थे। 5 साल की सरकार भारतीय जनता पार्टी यानी मोदी जी के नेतृत्व में रही है। इस बार आपका क्या कहना है? कुछ भी नहीं हुआ जी, गरीब आदमी के लिए कुछ नहीं हुआ। वो बोलते थे कि हम चाय बेचने वाले को प्रधानमंत्री बना दिया। आपको क्या लग रहा है, आप भी चाय बेचते हैं? हम तो ये सोच रहे हैं कि कुछ भी नहीं करा उन्होंने, जैसे गरीब आदमी के लिए करना चाहिए था, कुछ नहीं करा। सुन ले भाई, आपके नज़रिए से अगर देखा जाए तो क्या कुछ भी नहीं हुआ है? हमारे हिसाब से कुछ नहीं हुआ। कोई किसी योजना का लाभ नहीं ले पाए हो? कोई भी योजना का लाभ मिला ही नहीं। एक वो कार्ड बना था, उसे वहाँ गए हॉस्पिटल में भर्ती कराया, उसके अभी वो कागज दिखा दूंगा आपको, बाहर से इलाज हो रहा उसका। अब की बार किसको वोट डालने वाले हैं? देखो जी, अब का तो हम हाथ को डालने के बाद कांग्रेस। क्या आपको इस बार कोई विकास कार्य नजर नहीं आया? कुछ भी नहीं हुआ। देखिए, ये यहाँ पर कहते हैं कि चाय बेचने वाला पिछली बार प्रधानमंत्री था, जो कि नरेंद्र मोदी जी, जिनका डंका यहाँ पर बज रहा है। पर लेकिन हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं जिनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे, जिनसे पूछने की कोशिश करेंगे क्या कुछ विकास कार्य उत्तराखंड के अंदर हुए या केंद्र की सरकार द्वारा कोई विकास कार्य यहाँ पर किए गए। आप हमारे साथ मौजूद हैं। जी हाँ, क्या नाम है आपका सर? सलीम जी, सलीम जी, आपका स्वागत है। आपसे जानना चाहने की कोशिश करेंगे कि इस बार किसको वोट करने वाले हैं? देखो, वोट की तो ये बात है, तो जनता का अपना एक अलग वो होता है कि किसको वोट करना है। जनता इस टाइम जो है ये चाहती है, जनता के 3 मतलब जो है ना चीज़ ज़रूरी होती है, रोटी, कपड़ा और मकान। जो सरकार, जो हमारा प्रतिनिधि जो जनता की समस्या को देख सकता है, जनता उसको चुनेगी। और हमारे यहाँ से 2 प्रत्याशी हैं, हमारे निशंक जी जो मौजूदा पहले 5 साल से सांसद हैं, और अब हमारे अमरीश कुमार जी हैं। तो अब जनता बदलाव चाह रही है, क्योंकि हमारे निशंक जी ने 5 साल में कोई ऐसा कार्य नहीं किया। आपने निशंक जी का नाम लिया है, पिछली बार भी वो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, सांसद थे, सांसद हैं फिलहाल भी। क्या कुछ उनकी योजनाएं आपको लाभान्वित नहीं कर पाई? ना, बिल्कुल नहीं कर पाई। क्या कारण है कि जिससे आप भारतीय जनता पार्टी को वोट कर पाएंगे या नहीं करेंगे? नहीं, हम भारतीय जनता पार्टी की वोट वाली बात नहीं कर रहे। हम अपना प्रतिनिधि, हमें सरकार से वहाँ से प्रतिनिधि आपके बीच में नहीं आया? नहीं आया, हमारे बीच में प्रतिनिधि नहीं आया। अब हम चाह रहे हैं यहाँ के जो है सरकार बनाएंगे या प्रतिनिधि चुनेंगे, सबसे पहले हमारे युवा और मातृशक्ति, उन्हीं के हाथ में इस टाइम जो है सब कुछ है। वो जिसको मर्जी चाहे उसको चुने, क्योंकि औरत एक ऐसी है, और युवा बेचारे परेशान इसलिए क्योंकि वो बेरोजगार घूम रहे। माँ बाप गरीब आदमी पता नहीं किस तरीके से बच्चे को पढ़ा लिखा करके यहाँ इस स्थिति तक पहुँचाता है, लेकिन उसको रोजगार ना मिले तो ना तो वो मजदूरी कर सकता और ना वो कुछ कर सकता। वो अपने 10 रुपये कहाँ से पैदा करेगा? अगर उसकी शादी करें, बच्चे आए, तो वो कहाँ से उनका पूरा करेगा? अगर ये पता हो पहले से कि भाई हमें नौकरी नहीं मिलने की, तो आदमी अपना कोई टेक्निकल काम सिखाए बच्चे को। आपसे जानने की कोशिश करेंगे जी, विकास की अगर हम बात करें उत्तराखंड के अंदर, क्या कुछ विकास कार्य हुए हैं? मुझे तो नहीं लगता है कुछ विकास कार्य हुए हैं, क्योंकि 5 साल से जब से पिछले इलेक्शन हुए थे और निशंक जी को हमने यहाँ से चुन के भेजा था, उनकी शक्ल हमने आज भी चुनाव में भी नहीं देखी है। अरे बहुत बड़ी बात आपने कही कि निशंक जी की शक्ल यानी उनका चेहरा अब तक इन्होंने नहीं देखा है। चुनाव का दौर खत्म हो चुका है, कल मतदान है, कल को उनकी किस्मत का फैसला यही लोग करने वाले हैं। किस मुद्दे पर वोट करने वाले हैं? हम रोजगार, बेरोजगारी के मुद्दे पे वोट करने वाले हैं, शिक्षा के मुद्दे पे वोट करने वाले हैं, और भाईचारा अपने देश में अमन रहे उस पे वोट करने वाले हैं। हमें किसी पाकिस्तान से कुछ नहीं लेना, हमें हिंदू मुसलमान से कुछ नहीं लेना, हमें गाय से कुछ नहीं लेना। हम सदियों से हिंदू मुसलमान इकट्ठा रहते आए हैं और इकट्ठा रहेंगे। ये हम लोगों को लड़ाना चाहते हैं आपस में, तो हम ऐसे कैंडिडेट को चुनना नहीं चाहते। अच्छा, आपके पास आते हैं जी, आपका क्या नाम है? जी, रविंद्र जी, क्या करते हैं आप? युवा साथी हैं, रोजगार की भी तलाश रहती है, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा हो गई है। क्या लग रहा है कि अब की बार किसको वोट करने वाले हैं, क्या मुद्दे रहने वाले हैं? देखो, मुद्दा तो यह है कि हमारा जो मुद्दा है हमारा किसान लोगों का है, ठीक है। हम चाहते हैं कि जो गन्ना का बकाया भुगतान वो टाइम से मिल जाए, उस पर दाम बढ़ जाए। अच्छा, ठीक है। वोट हम उससे देंगे जो आगे भर्ती भी खोलेगा, जो नवयुवक बच्चे हैं उनको भर्ती के लिए। बात अगर हम सेना की भर्ती की आपने बात कही है, बात अगर हम तेल की करें, डीजल पेट्रोल के दामों की बढ़ोतरी करें, जीएसटी करें, नोटबंदी की करें, बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो जनता के बीच में हैं।
जिन्हें जनता प्रभावित हुई भी है, नहीं भी हुई है, इसको लेकर आपका क्या कहना है? जो जीएसटी लगी है तो चलो जो भी चल रही है वो ठीक है। जो पीएम है प्रधानमंत्री कितनी जिसने बार किसे प्रधानमंत्री बना रहे हो? जिसे वो तो अपने मन की बात है, हमें वोट उसको देगा जो काम करेगा सबके लिए। पिछली 60 साल कांग्रेस सरकार ने राज किया है, क्या लग रहा है? कांग्रेस ने 60 साल तक राज किया है और आने वाले समय में हम ये सोच रहे हैं कि कांग्रेस भी आ जाए, वो भी काम करे, या बीजेपी हो, लेकिन सबसे पहले मुद्दा काम का है, काम होना चाहिए बस। क्या लगता है कि कांग्रेस के पास नेता है या नीति है? नेता भी है नीति भी है, दोनों है। क्या लगता है आपको? क्या लगता है? बस ये लगता है कि यहाँ पे कांग्रेस आएगी। कांग्रेस, वे युवा साथी हैं उत्तराखंड के अंदर कांग्रेस का शासन चाह रहे हैं, केंद्र के अंदर भी ये कांग्रेस का शासन चाह रहे हैं। जी, आपसे बात करना चाहेंगे, किस मुद्दे पर अब की बार वोट कर रहे हैं आप? यही रोड का मुद्दा है, नालियों का मुद्दा है, लोगों की सफाई का जैसे मुद्दा है, और आम आदमी जो है अपना रोजगार चाहता है। अब ये तो है नहीं कि कोई पढ़ लिख के चाय की दुकान खोल के बैठेगा या पकौड़ी बनाएगा। ये तो मोदी जी ने कह दिया कि चाय की दुकान बैठ जाओ। मोदी जी कह रहे हैं मैं भी चौकीदार हूँ, और आम लोग सभी कह रहे हैं कि मैं भी चौकीदार हूँ। इससे इस चीज़ से आप सहमत है क्या? नहीं, हम इस चीज़ से सहमत नहीं है बिल्कुल भी। तो क्या आप अपने बच्चों को चौकीदार बनाना चाहेंगे? नहीं, हम क्यों चौकीदार बनाएंगे अपने बच्चों को? पढ़ा लिखा रहे चौकीदार बनाने के लिए थोड़ा ना पढ़ा लिखा रहे हैं। कोई रोजगार मिले, कोई नौकरी मिले, इंजीनियर बने, डॉक्टर बने। आपके सांसद कौन है यहाँ पर? हमारे यहाँ निशंक जी है सांसद, 5 साल से हमने उनका चेहरा तक नहीं देखा यहाँ पे। अब चुनाव में भी अभी तक नहीं आए वो यहाँ पे। तो क्या लग रहा है अब की बार किसको वोट करने वाले? इस बार तो जी हम कांग्रेस को चुनने वाले हैं और कांग्रेस को ही समर्थन करेंगे तो पूरा। क्या निशंक जी ने कोई विकास कार्य नहीं किए? यहाँ पे 5 साल में निशंक जी का कोई कार्य नहीं हुआ। मतलब किस तरह से क्या कार्य नहीं हुए, किस तरह से आप असहमत है? हम इस तरह से बताते हैं कि कोई भी कार्य जैसे जनता लेके गई या जनता को चुना के भाई ये काम होना चाहिए, ये काम होना चाहिए, कुछ भी काम नहीं हुआ। तो आपके कहने का मतलब है कि जनता के बीच में निशंक जी नहीं पहुंचे हैं, जिससे आपके अंदर आक्रोश है आपसे। आपका क्या नाम है अंकल जी? श्याम सिंह जी। सर बोल रहे हैं कि कोई भी निशंक जी ने विकास कार्य नहीं किए, भारतीय जनता पार्टी ने कोई कार्य नहीं किए। आपको क्या लग रहा है किसको वोट करने वाले इस बार? और कांग्रेस को करेंगे जी। कांग्रेस को करने वाले हैं। क्या कारण है कि कांग्रेस को ही करने वाले हैं? कारण क्या जी, कांग्रेस तो पहले से ही क्या ना गरीब गुरबाओं के हिफाजत कर रही है और काम भी किया है, रोजगार भी मिले हैं। और जब से मोदी की सरकार आई इन्हें तो अच्छी अच्छी फैक्ट्रियाँ बंद करा। कांग्रेस के राज में तो घोटाले भी हुए हैं। घोटाले इसके राज में थोड़े हुए, जो विदेशों में इतना धन पहुँचा दिया बैंकों से। विदेशों में तो कांग्रेस ने पूछाया था। काला धन कौन सा आया यहाँ से? मोदी ने कहा था काला धन आएगा, तो वो कांग्रेस ने ही तो भिजवाया था काला धन। ये तो मोदी के राज में गया जी। नहीं, मोदी के राज में नहीं गया है। चलिए कोई बात नहीं जी, आपसे हम बात करना चाहेंगे सर। आप युवा हैं, अच्छा आप भी नहीं आएंगे, कोई बात नहीं। आपसे एक बार फिर मैं जानने की कोशिश करूंगा। वो कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार मोदी जी के राज में हुआ है। क्या आप सहमत है कि भ्रष्टाचार भारतीय जनता पार्टी के राज में हुआ है? नहीं, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। कोई भी अगर सरकार आती है उनमें ही भ्रष्टाचार होता है। कोई सी भी सरकार है होता जरूर है, लेकिन इतना भ्रष्टाचार भी नहीं होना चाहिए जिससे कि आदमी के दिल में लगे। तो हमारे साथ अंकल जी हैं जो कि चाय का काम करते हैं, कई सालों से यहीं पर चाय का काम करते आए हैं। कितने सालों से अंकल आप चाय का काम कर रहे हैं यहाँ पर? हो गए 5-6 साल हो गए 5-6 साल। कोई विकास कार्य नजर नहीं आया? सर। क्या है गरीब आदमी, क्या कोई भी नहीं करता विकास गरीब आदमी के लिए। तो आप वहीं मरता। तो चाय वाला प्रधानमंत्री आपके लिए कुछ नहीं हुआ? अरे भाई तो लोन तक तो हुआ नहीं मेरा। अच्छा, आपने लोन लेने की बात की? हाँ, लोन भी करी, वो भी नहीं हुआ। वो जो मुद्रा योजना निकली, बैंक वालों के पास जाओ, ये ले आओ जी कागज ले आओ, ये ले आओ। तो उसकी बार किसको वोट करेंगे? देखिए अब टाइम बताएगा भी, जो सरकार सही आएगी उसके लिए करेंगे सपोर्ट। तो ये जनता है जी देहरादून की जो कह रही कि अब की बार वोट राहुल गांधी के नाम होगी। प्रधानमंत्री राहुल को देखना चाहते हैं, पर जनता तय करेगी सरकार किसकी होगी, सत्ता में राज कौन करेगा। कैमरा पर्सन आंसू के साथ में हितेश त्यागी, नेशन वन देहरादून।